अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वर्ल्ड कप का कोई भी फैसला हो, वर्ल्ड कप, एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान इंडिया खेले ना खेले, क्या तरीकाकार होगा, कौन से मुल्क के अंदर होगा, कहां खेला जाएगा, ये सब बातें अपनी जगह। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा तारीफें इंडिया के मीडिया के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की क्यों हो रही हैं। पाकिस्तान का शाहीन आफरीदी, पाकिस्तान का बाबर आजम इस वक्त इंडिया को सबसे फेवरेट खिलाड़ियों में शामिल है। ये ऐसी क्या वजह है? इंडियन मीडिया जो है वो इस वजह से इन खिलाड़ियों को क्यों इतना पजीराई दे रहा है, इसकी आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। इंडिया के अंदर जो है वो एक चर्चा की जा रही है कि बाबर आजम और शाहीन शाह आफरीदी अगर आईपीएल के अंदर होते या हारिस रऊफ होते तो उनका क्या नंबर होता, उनको कितने पैसे मिलते और कितने करोड़ डॉलर जो है वो कमा रहे होते। इस हवाले से बात हो रही है। और याद रहे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि इंडिया और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के अंदर टाकरा होना है। इसके लिए इंडिया जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है। आईसीसी ने इंडिया को बता दिया, एक शट अप कॉल दी गई है कि अगर तुमने पाकिस्तान से ज्यादा बिगाड़ी तो फिर हमारा जो मामला है वो घोटाले का शिकार हो जाएगा, मामला घोटाले में पड़ जाएगा। बकौल उन लोगों की लैंग्वेज के अंदर ऐसी बातें होती हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो आईसीसी के लिए भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। दूसरी बात जो ये है कि वर्ल्ड कप का इनेकाद जो है वो इंडिया के अंदर खतरे में पड़ने वाला है। ये पाकिस्तान से खबरें नहीं आ रही, ये खबरें जो है ये इंडिया के अंदर से आ रही हैं। इंडिया के चैनल्स जो हैं वो इस तरह की खबरें क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं कि अगर 955 करोड़ रुपए जो है वो अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को नहीं दिए तो फिर वर्ल्ड कप का इनेकाद जो है वो इंडिया के अंदर खतरे में पड़ जाएगा। 20% से ज्यादा की जो मोदी सरकार जो है वो छूट देने को तैयार नहीं है आईसीसी इवेंट के अंदर टैक्स के बदले में। इस हवाले से आईसीसी जो है वो काफी परेशान दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2016 के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। तो टैक्स के अंदर छूट नहीं मिली थी इंडियन की गवर्नमेंट की तरफ से, तो आईसीसी जो है उसने इंडिया के जो रेवेन्यू होता है उसके अंदर से पैसे काटे थे और पहले ही इंडिया को देने से पहले इंडिया के पैसे काट लिए थे उस टैक्स छूट के जो इंडिया को मिलनी चाहिए थी, जो इंडिया की हुकूमत को देनी चाहिए थी, लेकिन इंडिया की हुकूमत ने नहीं दी। याद रहे कि आईसीसी का इवेंट उस मुल्क के अंदर होता है जहां के टैक्स की छूट मिले, इसीलिए वो लोग अपना इवेंट करवाने से पहले हर मुल्क से बात करते हैं जहां पर टैक्स की छूट हो। अगर नहीं होती तो फिर वहां पर वर्ल्ड कप का इनेकाद या चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद जो है वो मुश्किल होता है। इसलिए अब बातचीत की जा रही है और इंडिया के अंदर से आवाजें आ रही हैं कि इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हो सकता है ना हो। दो चीजों के ऊपर आईसीसी जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड से नाराज है। एक तो टैक्स छूट, दूसरा ये कि आप पाकिस्तान से इतनी बिगाड़ रहे हैं, हमारा एक पूरा केक का पीस जो है उसको आप काटने की कोशिश कर रहे हैं। आईसीसी ने इंडिया को यह कहा है कि जो सबसे मेन मैच होता है पाकिस्तान और इंडिया का, उसके अंदर ही आप फूट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया ना है और पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिशें जो है वो आईसीसी की जानिब से, इंडिया की जानिब से की जा रही हैं। आईसीसी इसके ऊपर बारीक बीनी से देख रहा है, तमाम तर चीजें देख रहा है और आईसीसी का ये नतीजा निकला है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को जानबूझकर जो है वो तंग कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बॉयकॉट करने की जानिब जाए। इसलिए इंडिया की जानिब से आईसीसी की जानिब से दो मामला के ऊपर शट अप कॉल दी गई है बीसीसीआई को। एक तो टैक्स छूट वाला मामला जो है वो अब तक हल नहीं कर पाए हैं, जिस वजह से आईसीसी इतना गुस्से में है कि उसने अब तक वेन्यूज का और डेट्स का ऐलान नहीं किया है। आईसीसी का गुस्सा आपको इस बात का अंदाजा लगा रहा है कि इंडिया से कितना वो तपा हुआ है। दूसरी बात यह है कि इंडिया ने जितना मामला खराब कर लिया है, पाकिस्तान के बॉयकॉट तक की नौबत आ गई है वर्ल्ड कप के अंदर, तो इस मामले को लेकर भी आईसीसी जो है वो काफी परेशान है और इंडिया को काफी लानतान हुई है। अब इंडिया जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो है उसको मनाने की कोशिश कर रहा है। उसकी एक जो तस्वीर का रुख है उसमें यह बात भी सामने आ रही है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की खूब तारीफें करो। अब मवाजना किया जा रहा है कि अगर आईपीएल के अंदर बाबर आजम या शाहीन शाह आफरीदी अगर आते तो कितने में बिकते और कौन कौन उनको खरीदता। हारिस सुहेल, शादाब खान, ये तमाम खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके बारे में बात की जा रही है कि इंडिया के अंदर अगर आईपीएल में अगर ये कल से शामिल हो जाएं तो कौन कौन से खिलाड़ी शामिल होंगे। उसके अंदर शादाब खान का नाम लिया जा रहा है, फखर जमान का नाम लिया जा रहा है, शाहीन शाह आफरीदी का, बाबर आजम का। बाबर आजम और शाहीन शाह आफरीदी के बारे में बताया जा रहा है
कि अगर आईपीएल खेलते तो सबसे महंगे खिलाड़ी साबित होते। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाबर आजम और शाहिन शाह अफरीदी की कितनी वैल्यू है। साथ साथ हारिस रऊफ की भी तारीफें हो रही हैं और कहा यह जा रहा है कि हारिस रऊफ जो है वो इतने अच्छे गेंदबाज हैं कि अगर ये ऐसा एक खिलाड़ी जो है वो इंडिया को मिल जाए तो इंडिया वर्ल्ड कप हासिल कर सकता है। और बहुत सी चीजें ऐसी भी चल रही हैं, मैंने हेडलाइंस ऐसी भी देखी हैं जिसके अंदर इंडिया के लोग जो ये कह रहे हैं कि इंडिया पैसे वाली लीग के अंदर लगा हुआ है, पैसे वाली लीग करवा रहा है और पाकिस्तान अपने टैलेंट को निखारने के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। और पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड को देख रहे हैं और इंडिया जो है वो पैसे को देख रहा है, यानी कि आईपीएल को देख रहा है और उस हिसाब से अपनी क्रिकेट को आगे लेकर जा रहा है। इंडिया के लोग पहले आईसीसी को किसी किस्म का, पीएसएल को किसी किस्म का कोई मुकाबले के अंदर नहीं लाते थे। आईपीएल और पीएसएल किसी किस्म का कोई मुकाबला नहीं समझते थे, लेकिन अब विक्रांत गुप्ता साहब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले हम समझते थे कि पीएसएल जो और आईपीएल का कोई जोड़ नहीं है, लेकिन अब इस पोजीशन के ऊपर आकर हम ये कहने को तैयार है कि पीएसएल जो है वो आईपीएल के बाद दुनिया का सबसे बेहतरीन इवेंट है। इतनी तारीफें पाकिस्तान की हो रही हैं, कोई ना कोई तो वजह होगी, कोई ना कोई तो रीजन होगा इसके पीछे सिर्फ वो ये हाथ है कि पाकिस्तान को किसी तरह से मनाओ और पाकिस्तान के खिलाड़ियों की तारीफ करो, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की पाकिस्तान की तारीफ करो। इसलिए ज्यादातर लोग जो हैं वो हमसे नाराज जो हैं वो उनकी नाराजगी खत्म हो जाए। इस तरह नाराजगियां खत्म नहीं होती, इस तरह मामलात हल नहीं होते, इस तरह से वक्ती तौर पर मामलात जो है वो कुछ दब जाते हैं, लेकिन जो चिंगारी होती है वो अंदर ही अंदर सुलग रही होती है। और वही चिंगारी सुलग रही थी जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतना बड़ा और इतना हार्श रिएक्शन दिया। जब पाकिस्तान की बात आई इंडिया जाने की तो पाकिस्तान ने बोला कि हम भी हर दफा ये कोशिश करते हैं, हर दफा हम चले जाते हैं, लेकिन इस बार जो है वो हमने कोशिश की है कि अब हमारी बात मानी जाएगी और अब हर बात इंडिया की नहीं मानी जाएगी। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है अपनी बात मनवाने के चक्कर में है और इंडिया के लोग जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह जो है मामलात जो हैं वो हल हो जाए और मामलात कुछ ले और कुछ देकर मामलात हो जाए। किस तरह मामलात हल होंगे, इंडिया के लोग जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तारीफें कर रहे हैं और ये मामला जो है वो किस नहज पर आएगा, आईसीसी का और एशियन क्रिकेट काउंसिल का एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी, ये मामला कैसे हल होंगे ये अभी तक कुछ भी नहीं पता। एशिया कप होगा या नहीं होगा इस हवाले से सिर्फ बातें हो रही हैं, खबरें आ रही हैं, अभी तक कोई फाइनल ऐलान नहीं हुआ है। वर्ल्ड कप का फाइनल ऐलान नहीं हुआ है कि कौन से मुल्क के अंदर होगा, अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है। वेन्यू और डेट्स तो दूर की बात है क्योंकि आईसीसी जो है वो इस तरह की चीजें देख रहा है। हो सकता है इसको ऑस्ट्रेलिया ट्रांसफर कर दिया जाए इंडिया वाले वर्ल्ड कप को। मैं अभी आपको बता रहा हूं, हो सकता है इंडिया वाला वर्ल्ड कप जो है वो यूएई या फिर ऑस्ट्रेलिया ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि टैक्स की अगर मामला जो है वो हल ना हुए तो इंडिया को लेने के देने पड़ जाएंगे। ये मामला किस हद तक हल होता है, चैंपियंस ट्रॉफी की बात बाद में होगी क्योंकि उस वक्त तक इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह इंतखाबात हो चुके होंगे, नई हुकूमतें आई हुई होंगी, कैसा एक दूसरे के साथ रिलेशन होगा ये बात की बात है। अभी फोकस करना है एशिया कप और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, इसके हवाले से दोनों सूरत हाल जो है वो डामाडोल नजर आ रही हैं। शायद इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि अगर वर्ल्ड कप इनके पास से जाता है तो एशिया कप के ऊपर भी ये जो है वो दही फैलाएंगे और ऐसी कुछ कोशिशें हो रही हैं। दोनों जानिब से मामला तय होने की कोशिश की जा रही है। इंडिया दोनों चीजों को देख रहा है, अगर वर्ल्ड कप हो भी गया तो पाकिस्तान को किस तरह बुलाना है, अगर नहीं हुआ तो एशिया कप को कैसे बर्बाद करना है। वीडियो आपने देखी, आपके जहन में क्या चल रहा है जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।